नमस्कार बच्चों, मेरा नाम कमलेश सक्सेना, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नारायणपट्टा। क्लास 7 के लिए वीडियो है। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है। उप विषय हमारा भूगोल है। पाठ 7 हमारा आज चलने वाला है। पाठ 7 नया अध्याय शुरू हो गया है। हमारा प्रकरण है हमारा मानवीय पर्यावरण, जिसके अंतर्गत आने वाले हैं हमारी बस्तियां, परिवहन और संचार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बच्चों बस्तियों के विषय में आपको बताने वाले हैं कि बस्तियां क्या होती हैं। तो बस्तियां बच्चों वे होती हैं जहां पर लोग अपने रहने के लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं। आपने जैसे कि पहले देखा होगा कि लोग क्या थे, प्रारंभिक मनुष्य क्या करते थे कि गुफाओं में निवास करते थे, और जैसे जैसे उन लोगों ने कृषि का उत्पादन किया और धीरे धीरे उन्होंने अपना एक निश्चित स्थान रहने का बना लिया, तो बस्तियों का विकास जो था घाटियों के पास ज्यादा हुआ, क्योंकि वहां उपजाऊ भूमि थी और साथ ही साथ जल की उपलब्धता भी थी। ठीक है, तो जो हमारा व्यापार है, वाणिज्य है और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और धीरे धीरे क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, और देखिए अब अगर हम बस्तियों की ही बात करते हैं तो बस्तियां हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार की होती हैं। एक तो स्थायी बस्ती होती है और दूसरी होती है हमारी अस्थायी बस्ती। तो अगर हम स्थायी बस्ती की बात करें तो स्थायी बस्तियां जहां लोग अपने लिए स्थायी मूल रूप से निवास करते हैं, वे स्थायी बस्तियां होती हैं। और अगर हम अस्थायी बस्तियों की बात करें तो वो बस्तियां जहां मतलब कुछ समय के लिए बनाई होती हैं और कह सकते हैं कि घने जंगल, गर्म और ठंडे रेगिस्तान में और पर्वतों में निकासी अक्सर अस्थायी बस्तियों पर ही होती है। कहने का मतलब है उनका निश्चित स्थान नहीं होता है, समय समय पर उनका स्थान परिवर्तन होता रहता है, उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। ठीक है, और जो अगर हम आदर्श बसाव स्थान के लिए प्राकृतिक दशाओं की बात करें कि लोग के लिए किस प्रकार से आदर्श बसाव हो सकता है, तो लोग किन चीजों को देखते हुए रहना पसंद करते हैं, तो वो है अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। इनके आधार पर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। एक आदर्श बसाव कह सकते हैं जिसे। ठीक है, स्थान के लिए जो प्राकृतिक दशाओं को देखते हुए होती है। ठीक है, तो अगर बच्चों साथ ही साथ अगर हम ग्रामीण और शहरी बस्तियों की बात करें, ठीक है ना, तो ग्रामीण बस्तियां जो गांव की होती हैं और शहर की जो बस्तियां होती हैं जो कि शहरों में विकसित होती हैं। ठीक है ना, तो अगर हम ग्रामीण बस्ती की बात करें तो गांव एक ग्रामीण बस्ती होती है। यहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन ये सब कार्य करते हैं। ठीक है, और सघन बस्ती और इसके अंतर्गत आती है हमारी प्रकीर्ण बस्ती। तो सघन बस्ती क्या होती है, सबसे पहले सघन बस्ती वो होती है ज्यादातर इसमें लोग घर क्या होते हैं, पास पास बने होते हैं। और सघन बस्ती जो ज्यादातर देखी जाती है शहरों में देखी जाती है, क्योंकि वहां लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, ज्यादातर उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये सब चीजें। तो जिससे कि जो शहरी क्षेत्रों में सघन बस्तियां हम कह सकते हैं ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात प्रकीर्ण बस्ती की करें तो प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होते हैं, घर दूर दूर होते हैं, व्यापक होते हैं। तो प्रकीर्ण बस्ती कह सकते हैं कि हम ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, इतने उद्योग धंधे नहीं होते हैं ज्यादातर, और जो घर होते हैं लोगों के वो दूर दूर होते हैं। और कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ सिंचाई के कार्य होते हैं, लेकिन वहाँ के जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं, व्यापक रूप से होते हैं। तो ये होती है हमारी प्रकीर्ण बस्ती। तो ये सघन बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, ग्रामीण और शहरी बस्तियां हैं। और साथ ही साथ जो स्थायी बस्ती और अस्थायी बस्तियों के विषय में बताया मैंने आपको, ये समझ में आया होगा। और आदर्श बसाव के लिए जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं वो किस प्रकार से अनुकूल होती हैं ये भी बताया मैंने, और बस्तियां क्या होती हैं ये भी बताया। ठीक है, तो आशा करती हूँ बस्तियों के विषय में जितना मैंने आपको बताया, बस्तियां स्थायी, अस्थायी, ग्रामीण और शहरी और सघन और प्रकीर्ण बस्ती, इतना समझ में आया होगा।
और इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे परिवहन के विषय में करेंगे और बस्तियों को आप पहले अच्छे से समझेंगे।